प्यारे सास संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सास संगत जी, आज सत्संग का आनंद लेते हुए सभी के वचनों से इतनी सुंदर शिक्षाएं ग्रहण करने को मिली। अभी सत्संग में सुना कि सत्संग की महत्ता तभी है जब हम हर एक संत की बात सुने, उन्होंने जीवन के जो अनुभव साझा किए उनमें से कुछ को हम ग्रहण कर पाए। साथ ही वो बात भी है कि पकैया दे नाल मिलके बैठो, कचैया दे बीच मिलो ना। जो मन के कच्चे हैं हमने उनके साथ समय नहीं बिताना, पर जो मन से इस परमात्मा के साथ जुड़े हैं ऐसे पक्कों के साथ रहना है। हम अगर थोड़ा और गहराई से सोचे तो यही बात कि इस निराकार के एहसास में रहकर हम अपने आप को, अपने चरित्र को मजबूत कर लें, दृढ़ कर लें। पक्के भी इस परमात्मा के बनाए हैं और कच्चे जो हैं वो भी, पक्के भी इसके साथ जुड़कर ही होंगे। अगर कच्चों की कोई आदत नहीं पसंद या किसी का विश्वास अभी परमात्मा से इतना जुड़ा नहीं तो उनको नकारना नहीं है। अगर हम उनसे कोई बात करने भी जा रहे हैं तो पहले अपने मन में इस प्रभु परमात्मा को इस कदर बसा लें कि हम स्वयं पक्के रहें। फिर उनको अपनी किसी आशंका पर स्पष्टता चाहिए तो पहले हमें अपने आप को स्पष्ट करना होगा। उसके बाद ही हम किसी और को की सोच को स्पष्ट कर पाएंगे। और अगर कच्चे के साथ समय बिताना है तो हमें अपने ऊपर दृढ़ता लानी होगी, कहीं उनके रंग में हम ही न रंग जाएं जो खुद ही डावाडोल हैं। इस परमात्मा का एहसास सेवा, सुमिरन, सत्संग व संतों से परस्पर मुलाकात द्वारा बना रहता है। कोई भी पुराने धर्म ग्रंथ उठाकर देख लें, सब में नैतिक मूल्यों, मानवीय मूल्यों को सीखने की बातें मिली जाएंगी। जब निराकार के अंग संग होने का एहसास है तो फिर आसपास चाहे कुछ भी हो, कोई समस्या हो, फिर वो इतनी बड़ी नहीं लगती। इमसर ने कहा है, What lie behind us and what lie before us are tiny matters compared to what lie within us। हमारे अतीत और हमारे भविष्य के बीच की जो सोच हमारे मन के भीतर की अवस्था के सामने बहुत छोटी चीज़ें हैं। हमारे अतीत में कुछ सदमा है जो हमें कुछ चिंतित कर रहा है, या फिर आने वाली चीज़ों की चिंता लगी है, तब अगर हमारे अंदर इतने विशाल प्रभु परमात्मा निरंकार का वास है तो यह हो ही नहीं सकता कि चिंताएं हम पर हावी हो जाएं। एक पुस्तक में दासी ने पढ़ा कि वे इंसान जिनकी विचारधारा में यह शामिल था कि यह जीवन नीरस है, जीने का कोई फ़ायदा नहीं, और वे जिससे भी बात करते थे वो उनको भी इस बात पर सहमत करना चाहते थे। वे कि यह ज़िंदगी जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि यह उनसे सवाल किया गया कि काफ़ी वर्ष पहले जब आप नौजवान थे तब से ही आप सबको समझा रहे थे कि इस जीवन से जितनी जल्दी छुटकारा पा सको पा लो, और स्वयं आप
आपकी उम्र 90 वर्ष से भी ऊपर हो गई, पर आप ज़िंदगी से छुटकारा स्वयं तो पा नहीं सके। इस पर वो वृद्ध कहते हैं, मेरी तो यह मजबूरी है, क्योंकि अगर मैंने ही अपने जीवन से छुटकारा पा लिया तो मैं हर एक को कैसे बताऊंगा कि उनको बहुत जल्दी जीवन से छुटकारा पा लेना चाहिए। यह जीवन परमात्मा की दी हुई दात है, हमने इसका एक भी पल नहीं गंवाना, क्योंकि यह ज़िंदगी बड़ी अनमोल है। जीते तो पक्षी भी हैं, जानवर भी हैं, पेड़ों में भी जीवन है। जी तो सभी रहे हैं, पर श्रेष्ठ तो मनुष्य जीवन की ही है, क्योंकि इस जन्म में परमात्मा की जानकारी प्राप्त हो सकती है। अब हमें एक भी क्षण नहीं गंवाना, ये कभी भी नहीं सोचना कि ज़िंदगी क्या है। जैसे अगर डिप्रेशन की बात भी आती है तो कभी भी उस भाव में आकर नहीं बह जाना। हर बाधा चाहे हम उस इंसान को ही देख लेगी। द मैन हु मूव्ड द माउंटेन बिगिन बाय क्राइंग अवर स्मॉल स्टोन्स। वह व्यक्ति जिसने पहाड़ काट कर रास्ता बनाया, उसने छोटे छोटे पत्थरों को हटाकर ही ऐसा किया। पहाड़ एक ही बारी में तो उसने नहीं हटा दिया, पहले धीरे धीरे छोटे छोटे पत्थर उठाने शुरू किए। इस तरह उसने इतना बड़ा पहाड़ अपने रास्ते से हटा दिया। हमारी इतनी बड़ी समस्या भी ऐसे ही हल होगी जब हम परमात्मा का आसरा लेकर समस्या को भी उसकी ही दात मान लेंगे। चाहे समस्या है पर परमात्मा की ही दी हुई है, तो इसमें भी हमने शिकायत नहीं करनी। किस तरह सक्रियता कायम करे तो छोटे छोटे यत्नों से ही दुख भरे पहाड़ जैसे बोझ धीरे धीरे स्वयं हट जाएंगे। पर शर्त यह है कि हम स्वयं को कर्ता न माने, परमात्मा के एहसास में रहकर ही कर्म करें, क्योंकि जीवन में बचपन से धीरे धीरे हमारी आदतें बनती हैं। जिस प्रकार की हमने अपने अंदर खूबियाँ बुराइयाँ लाते हैं, हम वैसे ही इंसान बनते चले जाते हैं। जैसे एक शायर ने भी कहा है, जानवर आदमी फरिश्ता खुदा, आदमी की है सैकड़ों किस्में। परमात्मा के एहसास से पहले जो भी ज़िंदगी बिताई हो, किसी भी बुराइयों पर चले हो, पर इसके एहसास के बाद संत मत्तीवा द्वारा अपनाया गया रास्ता ही सही रास्ता है। चाहे इतिहास में अंगुलीमाल डाकू की कहानी सुनी हो, घोड़ा राक्षस कर रहे थे, पर जब उनको महात्मा की दात प्राप्त हुई तभी से उनका जीवन बदल गया। फिर वो मन से हर एक को प्यार, नम्रता, दया, करुणा की नज़र से देखने लग गए कि हर एक में परमात्मा है और ऐसा इंसान ही पूजनीय है। दातार कृपया बनाए रखे कि जहाँ सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाएं, वहीं अपने मन को अपना पक्का कर लें। फिर संसार में हमारे आगे किसी भी ऐसी परिस्थिति आए, उस समय यही याद रहे कि यह परमात्मा है, हमेशा से था और हमेशा ही रहेगा। मन को इस पर आधारित करके अपने हर पल को सुनहरा करें। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें। धन निरंकार जी।